शिव भोलेनाथ सदा शिव हर 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 महादेव भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन सागे हरे 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 महादेव भोले दस बुद्धि अति सोहे हाथे नौरो बने रखता भोले भिखारू बनी रखता भुवन जन मोहे हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धागे भोले मुंडी माला धारी मुरारी 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 कमला धारी ओम हरे 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 महादेव भोले माता बने अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक देवादिक संगे ओम हरे 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 महादेव भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य मते नोएका ओम हरे 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 महादेव मासे विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी करोट भोग लगावत भोले जी को भोग लगावे महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई जन गावे हम जो कोई जन गावे भगत शिवानंद स्वामी जगति हरे हरे स्वामी मनवादित फल पावे हरे 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 महादेव शिव अवतारा भोले मन शिव अवतारा ऊपर जनतारा शिव प्यारे पति प्यारा जटा में गंग विराजे जटा में गंग विराजे आसन मृगशाला हरे 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 महादेव हर 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 ओम हर 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 ओम हर 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 शंकर भगवान की अब भगवान की कथा हो गई। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकार
शिवाय नमः शिवाय। अब भगवान का कन्यादान भी हो चुका। अब श्री श्री 1008 रामचंद्र दास जी महाराज के दासों दास पंडित चैन सुखदास जी महाराज द्वारा शिव और पार्वती भगवान को विदा किया जाएगा। इसलिए व्यासपीठ पर भगवान को लाने की कृपा करें। शंभो शंकर भगवान हरे डमरू बजाए हरे डमरू बजाए अंग भस्मी रवाए और ध्यान लगाए किसका और न जाने वो डमरू वाला 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 डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला 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 डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला वो डमरू वाला हर डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः सारे आपकी वाणी जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो उद्यान जी महाराज की। बड़ा ही आनंद हो रहा है मेरे राम जी। और आपको एक और बता दूं कि जो मेरे शमशानवासी मेरे भैरव बाबा है वो इतने
आनंदित हो रहे हैं कि जैसे उनके भक्त झूम रहे थे, ऐसे वो भी बड़े आनंदित होकर के और भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती के प्रसंग को देख करके और वो भी बड़े आनंदित और घुंघरुओं के साथ में बड़े आपके साथ ही नृत्य कर रहे थे। बोलो भैरवनाथ की। तो अब मैं भक्त और भगवान की बोलो व्यास जी महाराज की। अब तो उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का है, उन्हें इस चीज का पता है। वे नारद जी से कहते हैं कि महाराज, प्रभु ने तो आपको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है। नारद जी महाराज जी इतना सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे हरि का स्वरूप मुझे प्राप्त है तो कन्या वरमाला मुझे ही अर्पण करेगी। राजकन्या को आपका ही बोले वरण होगा महाराज, आप तो अति सुंदर लग रहे हो। रुद्रगण तो उनका एक तरीके से तो उपहास कर रहे थे, परंतु नारद जी इसे समझ नहीं पाए। वे तो यह मानते हैं कि भगवान ने के समान मेरा रूप है, मैं सबसे ज्यादा रूपवान हूँ, इसलिए रुद्रगण तो कुछ कह रहे थे। वह उन्हें स्वाभाविक लगता था। नारद जी को विश्वास था कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी तो जयमाला तत्काल ही मुझे अर्पण कर देगी, क्योंकि यहाँ जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं उनसे सबसे अति सुंदर मैं ही हूँ, तो मुझे तो देखते ही वरमाला डाल देगी, जयमाला मुझको ही मिलेगी, ऐसा उनके मन में था। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है, जब राजकन्या सखियों के साथ में नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि बंदर यहाँ स्वयंवर में कहां से आ गया। तो राजकन्या ने अपना मुख फेर लिया। नारद जी अकुलाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की भी ध्वनि करी कि भाई मेरी तरफ देखे, इसकी दृष्टि तो पड़े। आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि राजकन्या एक बार मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। उनको विश्वास हो गया कि ये बानर है। नारद जी अति व्याकुल हो गए और राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर नारद जी विवेक भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण करी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अंत व्याकुल हुए। तब वहां बैठे हुए रुद्रगण नारद जी के पास बैठ करके हंसने लगे और उन्होंने कहा कि महाराज अपना मुंह जरा दर्पण में तो जाकर के देखो। वहां से उठकर और नारद जी महाराज चले और जल के अंदर प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो प्रभु ने वानर का स्वरूप दिया है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की है कि मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूपन जाई बखाना। मुनिहित कारण कृपा निधाना देहि कुरूपन
नारद जी ने स्नान किया तो उनका वानर जो स्वरूप था वो अदृश्य हो गया, क्योंकि ये प्रभु की लीला थी। उनका अभिमान को हटाने के लिए प्रभु ने लीला की, क्योंकि प्रभु जो भी लीला करते हैं वो जन कल्याण के लिए ही करते हैं। वानर स्वरूप भी अदृश्य हो गया, नारद जी का अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु उनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान हुआ। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूंगा, और दिया मुझे वानर स्वरूप। उसकी बार अब की बार मिले तो उनको भी थोड़ा बता दूंगा कि जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं देख लूंगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया, परमात्मा को शाप देने के लिए तैयार हो गए। परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते से ही परमात्मा के सामने से निकले। उनके पार्श्व में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी ओर विश्व मोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें देखती रह गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिखाई दे रहे हो, आज क्यों उदास हो रहे हो। नारद जी खड़े हो गए और उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश हवास भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान से कहते हैं नारद जी महाराज, पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। पर संपदा जाऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मत सिंधु रुद्रई पोरायो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। तुम किसी की संपत्ति को देख सकते नहीं, तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ तब भी शंकर भगवान मदिरा देकर असुरों को पागल किया। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आवे वही करते हो। आज तक तुमको कोई मिला नहीं, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मुझे वानर की आकृति दी और तुमने राजा का स्वरूप धारण कर जो कन्या मुझे देखती थी उसे ले आए। मेरा तुमको शाप है कि तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री मुझे देखती थी उसे तुम ले गए। बोले इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठा कर ले जाएगा। नारद जी महाराज ने परमात्मा को श्राप दे दिया। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, इसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, इस प्रकार आग्रह को मुझे तुमने वानर रूप दिया, तुमको भी वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ मित्रता करोगे, वानर तुम्हारा साथ देंगे। अनेक प्रकार के साथ नारद जी ने दिए और इसी समय महल भी नहीं, शील निधि राजा भी नहीं, जो माया का आकर्षण किया था
वो सब प्रभु ने वापस ले लिया। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया कि नारद जी अपने स्वरूप में आ गए और नारद जी को विश्वास हुआ कि ये तो मेरे नारायण की माया थी। मैंने ये क्या क्या अनर्थ कर दिया कि मैंने मेरे नारायण को श्राप दे दिया। मैं कैसा कामांध हो गया हूँ कि भगवान की मैंने निंदा की, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने कर्कश वाणी से बड़े अनुचित मेरे प्रभु को शब्द कह दिए। मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने मेरे प्रभु को श्राप दे डाला। मैंने आज यह क्या किया। नारद जी महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं महापापी हूँ, मेरा अब पतन हो जाएगा। नारद जी अंत ही व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले मुझे सजा दो। बोले मेरे नारायण मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसी कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा कि नारद तुमने शिव जी की आज्ञा भंग की थी। भगवान बोले जब नारद जी दुखी हुए तो महाराज नारद जी से परमात्मा कहते हैं कि तूने गलती क्या की। तूने भगवान शिव जी ने तुझे मना किया था कि वैकुंठ में जाकर के और अपने अभिमान को मत सुनाना। तूने जो ये दोष की खंडना की, ये उसी का अभिमान जगने का कारण था, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई, इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिव जी का अपमान किया है। तुम भगवान शंकर के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो और पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे और शिव जी की आराधना करोगे तो तुम्हारे सब पापों का बोले विनाश हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। जय परिकृपान करई पुरारी, सोन पाव मुन भगति हमारी। जय। एक बार पुनः सेवा संकल्प शोध संस्थान की संस्थापिका व जनमानस फाउंडेशन की चेयरमैन ज्योतिषाचार्य साध्वी श्रीमती नेहा शर्मा जी जयपुर आपके बीच पधार रही हैं। धन्यवाद। जय उद्यान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। थाल सजा करी लाए स्वागत करने के लिए। अभिनंदन भगवन आपका इस बेला के, आपका इस बेला के। हम थाल सजा करी लाए नंदन, हम
सुस्वागतम तुझे है अमृत वेला के लिए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम करने के लिए अभिनंदन सो आपका इस वेला के लिए। अभिनंदन सो आपका इस वेला के गुलाल लगाए, तुम लाल गुलाल लगाए, हो तुम लाल गुलाल लगाए, अक्षत और हार सजाए, हाल सजाए, आज की वेला में जय श्री राम। सेवा संकल्प शोध संस्थान की संस्थापिका जनमानस फाउंडेशन की चेयरमैन ज्योतिष आचार्य साध्वी श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए, ताली बजा कर आप सब आप लोग ताली स्वागत बजाएं। कीजिए आप। महाराज जी को शॉल दुपट्टा पहनाकर राधे नेहा जी शर्मा द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बोलिए भगवान उद्यान जी महाराज की। महाराज जी द्वारा उन्हें दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। साध्वी नेहा जी द्वारा सेवा संकल्प शोध संस्थान की संस्थापिका है। यह आपको दो शब्द अभी रुक के अभी थोड़ी अभी तो एक काम करो शॉल और माला पहनाकर बोलो सनातन धर्म की, ये सनातन धर्म की सेवा संकल्प बोलो हिंदू धर्म की। भारत माता की, भारत माता की। जो कि पुराण
लगावो माटी लगावो चौकी बुझावो माटी लगावो आधी घर आए हे आधी प्रभु घर आए तेरी सखी मंगल गाओ चौकी आए हुए मेहमानों का स्वागत संप्रांतीय नागरिकों के द्वारा आए हुए मेहमानों का स्वागत करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्रीमती शिपार कंवर द्वारा साध्वी नेहा शर्मा जी का स्वागत। सोलोटा कर व दुपट्टा पेश बेस कम करो। महाराज जी राधे राधे का भी स्वागत किया जा रहा है नेहा शर्मा जी द्वारा। बोलो उद्यान जी महाराज की। ये संत की तपोभूमि है नेहा जी। ताली बजाकर के करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आप अब नेहा जी का स्वागत कीजिए। सोल उड़ाइए और माला पहराइए। तालियों में कंजूसी न बरतें। ये आपके बिरला भाग हैं जो साध्वी श्रीमती नेहा शर्मा जी आपके बीच बता रही हैं। अब दो शब्द आप सब कहेंगे, भजन भी थोड़ा बोल लेंगे, भजन भी कहेंगे। अभी आपको ये मधुर भजन भी सुनाएंगे। आप सभी शांति बनाए रखिएगा। आप लोगों का सिर्फ थोड़ा सा समय, क्योंकि आप सबके पास भी अमूल्य समय है। और श्री गुरुदेव जी महाराज जो वहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उनके चरण बंदों में प्रणाम, संत महाराज जी को प्रणाम, सभी गुरुदेव को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम, और सारी माताएं जो यहाँ बैठी हैं और पिताजी बंधु बैठे हैं, उन सभी को मेरा चरण स्पर्श। ठीक, और छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। आज सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम जब कभी किसी कथा के अंदर जाते हैं या फिर कहीं ऐसा लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, तो उस कथा का साक्षात स्वरूप मिलता है। ऐसे कहते हैं कि आपने भले ही ज़िंदगी में लाखों पाप कमाए हों, लेकिन अगर आप किसी कथा में जाके उसका प्रवचन सुन रहे हैं या उस कथा को दिल से सुन रहे हैं, तो आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सीताराम, जय जय सीताराम। ये सही बात है या नहीं, आप मुझे बताइए। कि लास्ट में जब मृत्यु पास में आती है, तब ये कहा जाता है कि जल्दी से गंगा जल पिला दीजिए। यही कहते हैं ना, उसे धरती पे लेटा दीजिए, उसके पास बहुत कम समय है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। अच्छा, तुलसी का पत्ता रख दीजिए। क्यों? अगर हम ऐसा काम रोजाना करें तो कोई गलत थोड़े ना है, नहीं है ना, पर हम वो काम नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ ये रहता है कि जब हमारी मृत्यु हमारे निकट हो तो हम भगवान को याद करते हैं। ऐसा ही होता है। सुबह पहले जब एक माताएं जी उठती हैं, आप सभी के लिए कह रही हूँ मैं, जब सुबह पहले एक माता घर से उठती है तो ये सोचती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, अपने पति के लिए कैसे सेवा करूँ। सही, यही कह रही हूँ ना मैं, सही होता है ना ऐसा ही। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आज सुबह उठ के मैं ठाकुर जी को कैसे मनाऊँ, नहीं सोचती हैं। अगर खास हम इस चीज़ को अपने तरीके से ऐसे सोचते हैं कि आज हम श्री राम जी को या ठाकुर जी को कैसे मनाएं, तो हमारा उद्धार तो वहीं सफल है। क्योंकि हम अपने घर को नहीं चला रहे हैं, हमारा घर कौन चला रहा है? जो साक्षात बैठे हैं। आप तो सिर्फ निर्मित है या नहीं है? आपको क्या पता था आप किसकी बेटी है, किसकी बहू बनी, किसकी माँ बनी? ये सब निश्चित है, ऊपर वाले ने वहाँ से आपके विधाता ने लिख के भेजा है कि आपको इस जन्म में ये करना है। बट हम उसके मतलब विपरीत जा रहे होते हैं। अच्छा, पिताजी को या भाई बंधुओं को मैं ये कहना चाहूँगी, वो सोचते हैं कि नहीं सारा काम हम ही तो करते हैं, घर में रह के उड़ते करती ही क्या है। क्योंकि जब आदमी घर से निकलता है तो उसका लाया हुआ पैसा दिख जाता है, दिखता है या नहीं दिखता है? कि शाम को जब आदमी आ रहा है तो 500 का नोट लेके आ रहा है, किलो में कमा के लाया हूँ। अब बेचारी औरत जो सुबह से माताजी लग रही है घर में, कभी झाड़ू में कभी पोछे में, उसका किया हुआ किसी को नहीं दिखता है। वो शाम को क्या प्रतीक्षा कर रही होती है कि कब मेरा आदमी घर पे आए और मैं गरम गरम फुल्की उसको खिलाऊँ। यही करते हो ना माता जी? एक बार हाँ भरिए जो जो करते हैं ये।
यही अब बताइए प्रभु जी, अगर आप माता जी इतनी कह रही हैं तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ धर्म बनता है उनके लिए, जो कोई प्रभु नहीं करते हैं। कोई 100 में से 2 प्रभु ऐसे होंगे जो अपनी माताओं के लिए सोचते होंगे कि ले एक काम कर बैठ सीताराम। तो आप किसके लिए करने जा रहे हैं? उन प्रभु जी के लिए जिन्होंने आपको कभी सोचा ही नहीं। अरे आपने तो पूरी गृहस्थी चला दी उनकी। राम कथा सुना, आप राम कथा सुनने बैठे हैं यहाँ पे। राम जी कौन थे? राम जी अपने घर परिवार माता पिता सबको लेके एक वो इंसान थे जिन्होंने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा। माता पिता ने कहा कि वनवास जाना है तो सुबह पहले राम जी वनवास के लिए पहुंच गए। पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंच गए। वो उनके लिए में एक अच्छे बेटे भी थे। आजकल के प्रभु जी को अगर माँ कहते बेटा वो लाना है, हाँ हाँ आप लेट जाओ मैं ले आऊँगा जाके, ऐसा ही होता है ना। या फिर आजकल के बच्चों को हम बोलते हैं, हम भी एक माँ हैं, अगर आजकल के बच्चों को हम ये बोले कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, आपको क्या पता है आजकल क्या होता है। सही कह रहे हैं माता जी? किस किस के घर में ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसे ही होती है ना। फिर माता जी बड़ी परेशान होती है, ये दिन देखने के लिए बच्चों को बड़ा कर रहे थे क्या हम लोग? ऐसा ही होता है ना। तो सबसे बड़ा आत्म सुधार, हम खुद अपने आप को सुधारें तब हमारे बच्चे खुद सुधरेंगे, जो कि हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। ये सब जो आप सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कह रही कोई मत करो, ये आपका कर्म है और धर्म है, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। जब अगर मनुष्य जीवन यूपी दिया है आपको भगवान ने, तो कर्म के साथ साथ धर्म भी लेके चलना पड़ेगा। पर ठाकुर जी ने ये बोला है कि ये जो दुनिया है, ये जो धरती में आपको भेजा है मनुष्य बना के, वो सिर्फ एक जेल खाना है आप लोगों के लिए। अब इस जेल खाने में कितना सुधार कर सकते हो वो सब आपके हाथ में है या नहीं है या नहीं है? लग रहा है मैं तो गलत बोल रही हूँ इस मामले में, ऐसा ही लग रहा है कि मैंने तो गलत ही बोल दिया। सही है ना? ये सिर्फ हम लोगों के लिए। अरे आप लोग सोचते हो अच्छा ठीक है आज तो 5,000 रुपये दे दिया हस्बैंड ने, तो 3,000 तो घर में खर्च कर लिए, 2,000 रुपये बचा के चुपचाप। माता जी यही सोचती है, वो 2,000 रुपये चुपचाप से बचा के रख लेती है, जो अभी काम मोदी जी कर रहे हैं बाहर निकालने का। कुछ टाइम में फटाफट से लेके आते हैं और लोग नोट चेंज कर दिए, फिर माता जी की हालत खराब। अब तो देना ही पड़ेगा, प्रभु जी को देना ही पड़ेगा ना। बड़ी आत्माएं रो रही हैं माता जी की कि बहुत सारे पैसे जो छुपे हुए थे ना वो सब निकाल के देने पड़े। पर मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगी, ये तो उदाहरण था। उदाहरण यह है कि जैसे 2,000 रुपये अपने घर में बचा के और आने के लिए सोचा कि मैं कल इस चीज़ को काम में ले लूँगी या हमारे पति के काम में आ जाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है, कल किसने देखा। नहीं है ना? नहीं है। अभी मैं कथा कर रही हूँ, पता नहीं 1 मिनट बाद ही क्या हो जाए। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि पल भर में क्या हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2,000 रुपये बचाने से अच्छे हैं कि रोज़ की 2 माला अगर आपने कर ली तो ऊपर वाले का अकाउंट फ्री है। वही सोचेगा इसने तो कर लिया आपने स्वाग को प्राप्त। यहाँ अगर आपने 2,000 बचा लिए और एक दिन में 2 माला कर ली, तो वो 2 माला क्या करेगी, ऊपर वाला अपने खाते में लिख लेगा आपके नाम से। और जहाँ कहीं पाप का कर्म आएगा तो वो 2 माला बीच में आ जाएगी, नहीं ये तो मेरा भक्त है। ऐसे कहा गया है, लास्ट में मरते मरते ये बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो पता है क्या होता है, सभी चीज़ों से हमें उद्धार मिल जाता है। तो क्यों ना हमारे तो ज़िंदगी में रोज़ उद्धार मिला हुआ है। जिसके घर में पति है, बच्चे, आपको अच्छा बहुत सारी माता जी होती हैं जिनकी बच्चों की शादी हो गई फिर भी उनकी गृहस्थी में जीवन अड़ा हुआ है। मेरी बहू क्या कर रही है, मेरे पोते ने क्या कर दिया, मेरी पोती, ये सब चीज़ें छोड़ दी जाए। अगर आज का ये घोर कलयुग है, इस कलयुग के अंदर नारद जी जब निकले थे ना, तो वो बड़ी मतलब इच्छाओं से निकले थे कि मुझे शांति चाहिए। अब मैं देखता हूँ शांति मुझे कहाँ मिलेगी। अब इसमें बहुत सारी माता जी बातें कर रही हैं, तो उन्हें लग रहा है मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बहुत कम है। जब प्रभुदेव का आप इतना सुन रहे हैं, मेरा तो छोटा सा सुन लीजिए। बहुत बड़ी काम की बात है कि कलयुग में जब बाहर जो नारद मुनि थे वो नारायण करते हुए मिले कि मुझे ऊपर शांति नहीं मिल रही है, अब मुझे नीचे जाके शांति देखनी है। शांति कहाँ है? हरिद्वार पे पहुँचे, हरिद्वार पे गए तो संत अपनी अपनी लीलाओं में मस्त, उनको मतलब ही नहीं है। सांसारिक जीवन में आए तो माता जी कुछ अपनी अपनी में चल रही हैं, एक दूसरे के पड़ोसी में घर में जाके हाँ आज क्या हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, अरे उसकी बहू ने ऐसा कह दिया था, वो हो गया तेरी मेरी, है ना। और प्रभु जी को तो मतलब ही नहीं होता है इन चीज़ों से। बैठ गए 2-4 ठीक है दोस्त से मिल गए तो मिल गए, बात कर ली तो कर ली, ऐसा ही होता है ना माता जी।
लेकिन पता है नारायण भगवान क्या बोलते हैं, मैं कहाँ आ गया, मुझे शांति नहीं मिल रही है। बहुत बड़े संत वहाँ जाते थे, उनकी एक दर्शन लाभ से बड़े बड़े मतलब संतों का उद्धार हुआ है। वो इतने बड़े संत थे, जब उन्हें शांति नहीं मिली यहाँ आके, जब उन्होंने देखा कि माता अपने बच्चों में उलझी हुई है, प्रभु जी में उलझी हुई है, तो उन्हें लगा कि इस दुनिया में ठाकुर जी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं जिन्हें इन किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इन्हें ये नहीं पता कि आने वाला टाइम क्या है। अब ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, नहीं चल रहा है माता जी? एक बार आप सब मुझे बताएंगे चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आप सब मेरी बातों से बोर हो रहे हैं तो मैं अभी सीताराम कह के, और है ना, तो आप मुझे बताइए चल रहा है नहीं चल रहा है? इंसानों को काटते हुए इससे पहले नहीं सुना होगा, पर बेटे ने माँ को काट दिया, बेटे ने एक औरत को काट दिया। ऐसा हो रहा है ना। जब वो जो कल जानवर कटते थे आज मनुष्य कट रहे हैं, तो फिर हम कौन से जीवन में जी रहे हैं? हमें तो अपने पापों को ही ले। किस किस को नहीं चाहिए जन्म और मरण? किस किस को वैकुंठ धाम चाहिए? एक बार सब जोर से बोले हरे कृष्णा। प्रभु जी को नहीं चाहिए किसी को भी, यहीं आना है और यहीं पे पैसे कमाना है और वापस किसी ना किसी के रूप में आना है। बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी छोटी जो छोटी बहनें हैं मेरी, उन सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो अवस्था है उनकी, अगर उस अवस्था में उन्होंने रोज़ की एक माला ग्रहण कर ली, तो मैं पक्का एक दावे से कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें किसी चीज़ को करने पर मजबूर करे। सीताराम सीताराम सीताराम। तो आप मुझे बताइए अब आपको क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों को जो लिखा है गीत भगवतम में, एक चीज़, ये मोह त्याग दे तो वो सच में ठाकुर जी को ऊपर से नीचे बुला सकता है। बुला सकता है नहीं बुला सकता? प्रभु जी गलत बोल रही हूँ क्या मैं? अगर मनुष्य चाहे ना तो भगवान को ऊपर से नीचे बुला सकता है। तो हम लोग तो जाते ही नहीं है। आज कौन सी साड़ी पहनी, आज कौन सा कपड़ा पहना, आज क्या खाया, आज तो दाल बाटी बननी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आज हम ये सोचे कि आज हमारे प्रभु जी को कैसे रिझाना है, फिर देखिए आप, और उस घर में कभी अशांति नहीं होगी। जो माताएं बहुत परेशान होती है कि मेरा पति ऐसे कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसे बिगड़ रहा है, पता नहीं कौन से ग्रह का दोष चल रहा है हमारे घर के अंदर। जब हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं और ये पूछते हैं, किसी पंडितों के पास जाते रहते हैं कि आज हमारे घर में योग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में भी ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, और वो कब किस रूप में कहाँ पहुँच जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि कण कण में भगवान का निवास है। कण कण में भगवान का निवास है। तो आप सभी से एक निवेदन है कि सबसे पहले तो मेरा आना यहाँ एक जब सफल होगा, जब आज से आप एक वचन लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक माला में 108 मोती होते हैं। एक माला में 108 मोती होते हैं। एक माला रोजाना की करेंगे आप, चाहे सीताराम करें, चाहे राम राम करें, चाहे हरे कृष्णा करें, किसी भी रूप में करें, पर एक माला रोज करेंगे। और फिर आप मुझे बताएंगे कि आप सबके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार चल रहा है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है साक्षात ठाकुर जी हैं। इसीलिए जो करना है आज कर लो, पल भर का भरोसा नहीं है। तो वो जो 2000 रुपये जोड़े थे ना, अब आज से 2 माला चैंटिंग स्टार्ट कर देना। छोटी सिस्टर से प्रार्थना है कि चैंटिंग करोगे और आगे आने वाली पीढ़ी को आप लोग ही बताओगे कि, क्योंकि कलयुग के शेष अवतार, जब कलयुग पूरी तरीके से इसमें हमारा पैर रख देगा ना, तब हमारे पास में ये रह जाएंगे कि इन भगवान की फोटो हुआ करती थी। भगवान नहीं बचेंगे। आने वाले जो टाइम आ रहा है उसमें ये भगवान दिखाई नहीं देंगे। जैसे हमें कुछ अवशेष मिलते हैं पुराने ज़माने में, वैसे कुछ अवशेष के रूप में ये मूर्तियाँ नज़र आएगी। इसीलिए सबसे बड़ा है, अगर हमें भगवान ने मनुष्य रूपी जीवन दिया है तो आप सबसे निवेदन है कि सब ठाकुर जी की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि बहुत अमूल्य जीवन मिला है। ज़्यादा नहीं तो राम राम चलते चलते वो, अच्छा छोटी सिस्टर करती है गुड मॉर्निंग, सुबह पहले मैसेज में जाता है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग की जगह आज से जय श्री श्याम या सीताराम बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कौन कौन बोलेंगे आज सुबह से उठ के अपने अपने बच्चों को और अपने प्रभु जी को जय 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 श्री श्याम,
श्याम बाबा कौन थे? हारे के सहारे, कि उन्हें कलयुग में पूजा जाएगा। श्याम बाबा का दरबार था बहुत पुराने टाइम से, पर वहाँ कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि सबका एक वक्त आता है। तो कृष्ण भगवान ने इनको साक्षात एक वो दिया था आशीर्वाद कि आपको मेरे ही रूप में आपको जाना जाएगा और मुझसे पहले आपकी पूजा होगी। और ये वही घोर कलयुग चल रहा है जहाँ श्याम दरबार में लाखों की पब्लिक इकट्ठी होती है नहीं होती है? एक बार जोर से बोलेंगे सब लोग, जय जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी की, जय हो लखदातार की। तो आज से सबके काम, जिसने भी जय जय किया है और हाथ ऊंचे करके किए ना, उसके तो सारे काम बन गए, ये सोच लीजिए। क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं जो शाम का जयकारा लगाते हैं, जय जय श्री श्याम। ये अर्जी स्वीकार कर लिए, सीताराम सीता जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए, राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। अब जिसके हाथ में और जिसके मुख पे राम जी का नाम हो और हाथ में सेवा ठाकुर की हो, उसे कौन पार नहीं कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। जाने विधि राखे राम, तारे विधि रही है। क्या बोल रहे राम जी? सीताराम 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 कहिए, जाने विधि राखे राम, तारे विधि रही है। तो आपको बोला है मैंने, बहुत बड़ी बात बोली है। सीताराम 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 कहिए, जो इतनी देर पहले मैं वैसे भी बोल रही थी आप सबसे। और जैसे रखता है ठाकुर और राम भगवान, वैसे ही रहिए। क्यों अपनी उलझनों को बढ़ा रहे हो? जिसके मुख में राम हो और सेवा में ठाकुर हो, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अभी अभी जैसे आपने जो सुना, सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम, तारे विधि रही है। एक तो वो होता है कि मैं अच्छा हूँ, वो तो हो गया स्वाभिमान की बात। एक तो ये है कि मैं अच्छा हूँ, ये तो हो गया स्वाभिमान की बात। और एक मैं बोलूँ कि नहीं मैं ही अच्छी हूँ, ये हो गई अभिमान की बात। एक तो हमने बोला कि मैं अच्छी हूँ, वो हो गया स्वाभिमान। लेकिन एक बोला कि मैं ही अच्छा हूँ, वो हो गया स्वाभिमान की बात। और स्वाभिमान तो रावण का भी नहीं टिका, तो हमारा कहाँ से टिकेगा? नहीं टिका ना, नहीं टिका ना माता जी। एक बार तेज बोलिए सीताराम। किया अभिमान तो जान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर जान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा शुभ काम करते ही रहिए, फल आशा त्याग स्वाम करते ही रहिए। जाए विधि राखे राम,
बोलिए सीताराम 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 कहिए साई बीती तेरा ताही बीती रही है। अपनी डोर प्रभु जी के हाथ में नहीं देनी है, हमें अपनी डोर ठाकुर जी के हाथ में देनी है। अपनी डोर किसके हाथ में देनी है हमें? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, अकेला प्राणी राम तेरे साथ में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अभी क्या बोल रहे हैं कि अपने ठाकुर जी को झोपड़ी में वास दे। ठाकुर जी के हाथ में जो जिंदगी की डोर दे दी है, तो उन्होंने क्या बोला है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सब बोलेंगे सीताराम सीताराम, बोलेंगे जल्दी से सीताराम सीताराम। धन्यवाद बोलिए सभी बोलिए। अब जब हमने उनके हाथ में दे दिए और उन्होंने महलों में कहीं भी रख दिया है, तो हम उनको धन्यवाद वापस से बोल रहे हैं। धन्यवाद निर्विवाद लाभ हानि सही है, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीताराम 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 कहिए साई बीती तेरा ताही बीती रही है। एक सबसे लास्ट रह गया है, 2 ही सेकंड का है। आशा हमें हमेशा राम जी से करनी है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग रंग अंग जैसे रख वही है, साधु संग रंग अंग चाहे रही वही है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए साई बीती राम बीती रही है। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। साई बीती राखे राम ताही बीती रही है। सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभु जी और माता जी आप सबको फिर एकदम चरण स्पर्श और हमारे गुरुदेव प्रणाम ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री श्याम। हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सोधावे फल पावे दुख बिन से मन का।
सौपति घर आवे, सुख सौपति घर आवे, कष्ट में तनका। ओम स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी हाथ बढ़ाओ, द्वार बढ़ाओ, जगती हरे। प्रभु सदा सहाई, जय वीरा।
सवारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े कतारे हानि सजीवन प्राण उबारे ऐसी पाताल जोड़े चमकारे अहि रावण की भुजा उठारे बाए भुजा सुरल मारे भुजा सर्व जग तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन हार कपूर छाई आरती करे जय और जो हनुमान जी की आरती गावे लक्ष्मण पुण्य परम पद पाए सखी रघुराई तुलसीदास जमी आरती कीजे हनुमान लला की गुरुदल में रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान लला की संसार सारो नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव आरती गान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते गन्धोपचत पुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्दादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नवभयं वै श्रवणाय कुर्महे शमेन काम कामाय महेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति सौम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज महाधिपत्य समन्त पर्याये शार सर्वभौमः ओम विश्वतत्तजरत विश्वदो मगो विश्वद बाहुरत विश्वात संबाहव्यं शामदिशं पवित्रे ध्यावा भूमि जनयं तदेव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारे धीमहि देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्र प्रचोदयात् वायुपुत्राय विद्महे अंजनी गर्वाय धीमहि हनुमत प्रचोदयात् ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि श्री हनुमत प्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि श्री सुखः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम कुलजं फट पाण्य लग्जै पुण्याय दार गर्वेल रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालती त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद हरा सुगंध पुष्पाणि
यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण त्वं परमेश्वर। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या आपको, और नमस्कार की भेंट है सो जोड़ूं दोनों हाथ। ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमा श्री सीताराम चरण कमलेशो श्री हनुमंत लाल चरण कमलेशो प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या सरकार की, ओरछा सरकार की, हनुमानगढ़ी की, कृष्ण बलदेव की, श्यामा श्याम की, गुरु गोविंद की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिताओं की, उद्यान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सभी लोग प्रणाम करेंगे, आरती लेंगे, बगैर प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। सभी लोग